मंत्र करने का सुख होता है, और किसी ने मंत्र सिद्धि कर ली तो मंत्र की शक्ति से जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। पर ब्रह्मवेत्ता कहता है जो चीज मिलेगी वो टिकेगी क्या। एक महात्मा हुए, शायद अभी भी हैं, मुझे जानकारी नहीं है पूरी, अगले बार गए तो जरूर पता भी करा लेंगे, और संजोग हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। गंगोत्री में अक्सर उनका वास रहा, और वहीं गंगा किनारे में कभी कभी ऋषिकेश में भी आ जाते हैं। तो ये महात्मा जब बच्चे थे, घर में थे, तो संत महात्माओं की कहानियां किताबें पढ़ते थे, बड़ी उनको प्रेरणा आती, और माँ को कहते, माँ मैं साधु बनूंगा। माँ कहती पागल है, साधु थोड़ी बनना, साधु बनना अच्छी बात थोड़ी होती है। एक दिन उनके घर के सामने से एक लाश जा रही थी, कोई मर गया था तो उसके संस्कार को ले जा रहे थे। इस बच्चे ने पूछा, माँ ये क्या हुआ? बोले बेटे ये आदमी मर गया। बोले अब कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले शमशान में। बोले वहाँ क्या करेंगे? बोले इसको लकड़ी के अंदर रख के इसको आग लगा देंगे। बालक ने पूछा, माँ जब मैं मरूंगा तो मुझे भी ऐसे जा करके शमशान में तू जला देगी? माँ तो सुन के बड़ा घबराई, ये कैसा प्रश्न है। पर बच्चे रोज ही यही प्रश्न करे, क्या मुझे जला देगी? माँ की कई दिन की चुप्पी से ऊब के उसने कहा, तू मुझे जलाएगी कि नहीं जलाएगी ये मैं नहीं जानना चाहता, अब हाला मुझे पता है कि तू मुझे जरूर जलाएगी, क्योंकि मुर्दे को घर में कौन रखता है। तू मुझे उत्तर दे न दे, पर मैं तो जरूर जलाऊंगा तुम्हारे साथ अपने संबंध को, इस परिवार के साथ अपने संबंध को। और कुछ ही दिनों में भाग गए, ऋषिकेश चले गए। हनुमान चट्टी की तरफ उनको एक महात्मा मिले। उस महात्मा के पास कुछ समय रहे और उनको कहते मुझे भी साधु बनाइए। उन्होंने समझा बुझा के घर वापस भेज दिया कि ना, माँ की अनुमति लेके आओ। फिर चले गए वापस। कुछ समय रहे, पर जिसके सीने में आग लग चुकी हो वो घर में कैसे रह सकता है। थोड़े महीनों में फिर भाग के वापस चले गए, और फिर गुरु ने उनको गेरुए वस्त्र दे दिए, सन्यास दे दिया, और नाम रखा लक्ष्मण दास। मरे को घर में कौन रखता है, और कब मरेंगे ये पता नहीं है। कौन कब मर जाएगा इसका कुछ पता ठिकाना नहीं है, तो समय कहां बेकार करने के लिए। तो गुरु की कृपा प्रसाद के अलावा अन्य कहीं कोई सुख नहीं है। चार्वाक वैष्णव मते सुखम प्रभाकरे नहि, गुरोः पादन्तिके यदत् सुखम वेदांत सम्मतम। गुरु के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में, न प्रभाकर मत में है। फिर से मैं कहूंगी कि यह श्लोक बाद की एडिशन है। सूत जी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वैष्णव मत का नाम लिया, चार्वाक का नाम लिया, सांख्य मत का नाम लिया, पर शैव मत का नाम नहीं लिया। गुरु के चरणों में जो सुख है वह वेदांत निर्दिष्ट है। मतलब जो असल ज्ञान से मिलता है सुख, वही सुख वेदांत निर्दिष्ट है। और असल सुख कहाँ है? वो तो अपने आप में ही है बस, और तो कहीं, बाकी सब सुख झूठे।
बाकी सब सुख बदलने वाले। एको एक सुख है आत्म सुख जो बदलता नहीं। बोले इस सुख के बराबर ये सुख चारवाक मत जैसा भी नहीं है। चारवाक क्या है? जो वैसे तुम लोग जीते हो, खाओ पियो मौज करो, ये चारवाक सिद्धांत है। न पहले जन्म हुआ था न आगे जन्म होगा, यही एक जन्म है, सो खाओ पियो और जियो। यह है चारवाक सिद्धांत। ये भी एक ऋषि हुए हैं, कहते ये भी एक चिंतक हुए हैं जिन्होंने ये मत दिया था। वो कहते उधार लेकर के भी अगर घी खाना पड़े तो खाओ, जियो, जियो संसार में। The real materialism happened in India, not in West. वेस्ट के पास तो कोई भी चीज अपनी नहीं है। चारवाक सिद्धांत भी भारत का ही है। यही संसार सुख है, यही संसार भोगो, इसी में सुख है, ऐसी फिलॉसफी को चारवाक सिद्धांत कहते। पर ये जो सुख है गुरु कृपा का, बोले ये चारवाक वाला सुख नहीं है, ये वैष्णव मत वाला भी सुख नहीं। वैष्णव मत क्या है? विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव को जो विष्णु भक्ति करके सुख मिलता है ये वह भी नहीं है। सांख्य मत भी नहीं है। सांख्य भी एक दर्शन शास्त्र है। बोले सांख्य शास्त्र के अभ्यासी को जो सुख मिलता है गुरु कृपा के मिले सुख उसके जैसा भी नहीं है। पर जिसने भी ये श्लोक जोड़ा है उसके साथ में एक चीज और जोड़ देती हूं, चारवाक वैष्णव मते शैव मते सुखम प्रभा करे नाही। गुरु से जो सुख मिलता है उस सुख के बराबर और कुछ भी नहीं। ना तत्सुखम सुरेंद्रस्य ना सुखम चक्रवर्तिनाम यत्सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख ना इंद्र को ना चक्रवर्ती राजा को मिलता है। जो सुख एकांत में रहने वाले मुनि को मिलता है। अब इसमें फिर वही बात आती है, बहुत लोगों को लगता है कि एकांत कुछ भौतिक घटना है। माने किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ, हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ जाओ, एकांत हो गया ना। वहाँ एकांत नहीं होगा। तुम्हारा मन जब तक साथ में है, तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ में है। एकांत क्या है? जहाँ मन न रहे, माने ध्यान की गहरी अवस्था को ही हम एकांत कह सकते हैं। एक का भी अंत हुआ सो एकांत। मैं तू ये वो कोई ख्याल ही नहीं है, मन ऐसा शांत हुआ। ये जो सुख है ये सुख ना इंद्र को है। इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा। ये सुख चक्रवर्ती राजा को भी नहीं। वैसे तो चक्रवर्ती राजा कोई है ही नहीं। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी चक्रवर्ती राजा नहीं है। पूरी धरती का राज्य जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं। तो पहले तो चक्रवर्ती राजा होना मुश्किल, हो भी जाए तो भी ब्रह्मवेत्ता के सुख के बराबर नहीं हो सकता। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो या परमात्मनि इंद्रं च मन्यते रंकं नृपाणां तत्र का कथः। जो हमेशा ब्रह्म रस को पान करता है, जो इस रस में तृप्त हो गया है, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है। तो राजाओं की क्या बात है? क्या अद्भुत ज्ञान है ये। जिसको समझ आए उसको तो बहुत मजा आ रहा है। जिसे नहीं समझ आ रहा है तो क्या करें भाई, क्या करें। देखो ना, यहाँ भी एक मक्खी उड़ के गई। मक्खी को ये ज्ञान समझ नहीं आ रहा है।
ऐसे ही कई मनुष्य रूप मक्खियां बैठी मेरे सामने, उनको भी समझ नहीं आ रहा है, क्या कर सकते। वाह वाह। यतः परम कैवल्यम गुरुर्मार्गेण वै भवेत्, गुरु भक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की चाह है। मोक्ष माने मन के दुखों से छूट जाऊं, मन ने जो बंधन बांध रखे हैं इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मन ने जो शरीर से मैं पने का बंधन बांधा है वह बंधन टूट जाए, मैं चिंता रोग शोक मोह से छूट जाऊं। ऐसी अगर चित्त में चाह आए तो फिर गुरु की सेवा में लग जाए, फिर गुरु की भक्ति में लग जाए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो गुरु के द्वारा ही होगी। एक एवादित्योहम गुरुवाक्येन निश्चितः, एवं वस्त्या नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम्। अभ्यासिन्निमेषैनैव समाधिरिगच्छति, आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। गुरु के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूँ, और उसी अभ्यास में जो रत है उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं, क्योंकि अभ्यास से एक ही क्षण में समाधि लग जाएगी। उसी क्षण इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते। गुरु का वाक्य सुने समझे और फिर उसके तदनुसार चिंतन करता रहे। मैं देह नहीं, मन नहीं, देह मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मैं तो साक्षी स्वरूप हूँ, अद्वितीय हूँ, अजन्मा हूँ, आनंद रूप हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये चिंतन चलता रहे, इसका अभ्यास चलता रहे। और जो ऐसा अभ्यास करता रहे कैसे, उसको फिर घर बार छोड़ करके किसी जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा जंगल में बैठ के? कीट पतंगों का गाना सुनेगा? क्या करेगा जंगल में बैठ के? घर ही जंगल हो जाना चाहिए। पर तुम लोगों को बेईमानी करने की ऐसी आदत है, जब ये सुनते हो कि घर ही में रहो और घर में रह के करो, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, ये बात ऐसी समझ लेते हो, फिर तो गुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं रहती। वो भी क्या करना जाके? गुरु तक जाना छोड़ देता है और घर ही में रहते रहते घर वालों से मोह ममता का पसारा बना करके बैठ जाता है। बड़ी खतरनाक बात है ये। अभ्यास, वैराग्य का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास चलता रहे तो फिर एक ही क्षण में समाधि हो जाएगी। और जिस क्षण समाधि हो गई उसी क्षण तेरे जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाते। एक एव अद्वितीयो हम, मैं एक हूं, मैं अद्वितीय हूं, ऐसा अभ्यास चलता रहे।
मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा नहीं है, मैं विचार नहीं, मैं बुद्धि नहीं, तो मैं ज्ञान नहीं, मैं अज्ञान नहीं। इस शून्यता में उतरता जाए, जो कुछ अपने आप को माना है ना, सबको हटाता जाए, सबको हटाता जाए, हटाता जाए, हटाता जाए। ये सब जो लेयर्स हैं, ये सब लेयर निकालता जाए, निकालता जाए, निकालता जाए। जो मैं देह नहीं हूँ तो देह से संबंधी मेरे संबंधी कहाँ हुए? जो मैं मन ही नहीं तो मन के सुख दुख मेरे कहाँ हुए? जो मैं बुद्धि नहीं तो बुद्धि का ज्ञान अज्ञान में कैसे हुआ? सारे बोझ उतर गए। शरीर में मैं भाव करोगे, दुख पाओगे। शरीर से मैं भाव हटाओगे, सुख पाओगे, आनंद पाओगे। तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सुख दुख के चक्कर में पड़े रहना है कि तुम्हें उस आनंद तक पहुंचना है? तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना है कि स्वयं को मुक्त स्वरूप देखना है? तो जैसी जिसकी इच्छा हो सो वैसा करे। जिसने जैसा सोचा है वो वैसा हो जाएगा। सोचो, ये सोचो कि जो ज्ञान गुरु मां सुना रहे हैं ये असल में हमें समझ भी आ जाए। ये सोचो, जिस वैराग की बात गुरु कह रहे हैं वो वैराग हम में आए, ये सोचो। क्योंकि जो जैसा चिंतन करेगा वो वैसा हो जाएगा। तुम्हारे मन के चिंतन पर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारा मन क्या सोचता है, तुम्हारे मन की धारा कहाँ बहती है, उसे चेक करो। जब जब मन संसार में गांठ बांधने लगे तब तब याद करो गुरु का वचन, सब असार है, सब झूठ है। बंधन ना बांधने दो मन का, होश रखो, बेहोश न रहो। जो ये आज बात कही है ये जिसके अंतःकरण में गहरी उतर गई और जिसने इसका अभ्यास किया, हम लिख के दे सकते हैं वह मुक्त होगा। पर जिसने इस बात को सिर्फ सुना और भूल गया, वो बंधन में था, बंधन में है, बंधन में ही मर जाएगा। ये वहदत का जाम है, ये अद्वैत ज्ञान परम मोक्ष देने वाला है। अभी के लिए इतना ही। गुरोर्ध्यानैर्नैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत्। स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तासो नात्र संशयः। ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्रीसमुद्वतं। शृण्वैश्चर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये। गुरो शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणाम्। गुरोरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यं न विद्यते। एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासुर्यादिवर्जितः। बाल्याभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो या परमात्मनि। इन्द्रं च मन्यते रङ्कं
नृपाणां तत्र का कथा। गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजश्चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण सृज्यतवती हन्ति च। आज का प्रसंग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। गुरुदेव ही सत्वगुणी रूपी विष्णु से जगत का पालन करते हैं। रजोगुण होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सृजन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। गुरु के स्वरूप को अब दैवी शक्तियों के साथ एक करके देखा जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तीन देव, यह तीन शक्तियां इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार को कर रही हैं। सूत जी कहते हैं विष्णु कोई और नहीं, वह गुरु ही है। गुरु ही है जो विष्णु बनकर जगत का पालन करता है। ये गुरु का सत्वगुण है। गुरु ही रजोगुणी होकर ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन करता है। गुरु ही तमोगुणी होकर जगत का संहार करता है। दो दृष्टियां होती हैं, एक व्यष्टि और दूसरी समष्टि। समष्टि रूप से सारा ये चराचर जगत, द कॉस्मॉस, द यूनिवर्स, और व्यष्टि रूप से तुम, एक यूनिट तुम, और तमाम यूनिट्स को एक कर दें तो हुआ जगत। ऐसे देखा जाए तो तुम्हारा जगत तुम ही से है। तुम नहीं हो तो जगत क्या? तुम हो तो जगत है, तुम नहीं हो तो जगत कैसे? जगत का होना भी तुम्हारे लिए तो तब तक ही है जब तक तुम जिंदा हो, चैतन्य हो, शरीर में हो। अभी प्राण निकल जाएं शरीर से तो तुम्हारे लिए तो जगत का अंत हो गया। जो बाकी जिंदा हैं उनके लिए जगत फिर भी चलेगा, पर जो मर गया उसके लिए तो संसार समाप्त। क्योंकि संसार तब तक है जब तक मन है। जब मन ही नहीं तो संसार कहाँ फिर? इसीलिए ज्ञानियों ने कहा मन जीते जग जीत। तुम संसार की फिक्र मत करो, तुम बस अपने मन को जीत लो। क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पाई उसने सारे संसार पर विजय पाई, और जिसने सारे संसार पर तो विजय पा ली पर अपने ही मन से हार गया, उससे ज्यादा दीनहीन और कोई नहीं हो सकता। पर तुम्हारी नजर हमेशा संसार पर होती है, संसारियों पर होती है। उनमें तुम्हारी इज्जत बने, साख बने, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, इसकी फिक्र। तुम्हारा अपना मन किस हाल में है इसका तो तुम्हें ध्यान ही नहीं है। दूसरे मेरे लिए क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे लिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इस बात की जिसको फिक्र है वह मूढ़ है, और जिसको अपने मन की फिक्र है वही समझदार। तो मूढ़ लोगों की वार्तालाप में, बातचीत में हमेशा ये एक मुद्दा रहेगा कि मुझे लोगों ने क्या दिया, मेरे लिए दूसरों ने क्या किया, मेरे मन में दूसरों के लिए क्रोध है,
गुस्सा है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, घृणा है। और अगर ये मेरे मन में दुर्गुण है तो उसमें भी कारण मैं नहीं हूं, कारण दूसरे लोग हैं। अपनी जिम्मेदारी तुम कभी नहीं समझते हो। क्या तुम ये नहीं कहते कि हम तो चाहते हैं अच्छे से साधना करें, पर क्या करें, घर की मजबूरी है, कारोबार की मजबूरी है, परिवार की मजबूरी है। ये सिर्फ एक झूठ है जो तुम बोलते हो, और ये झूठ तुम इतनी बार बोल चुके हो कि अब तुम इस झूठ को भी सच मानते हो। जिसे अपने मन की फिक्र नहीं और संसार की फिक्र है, बहुत बेसमझ, बहुत अज्ञानी है वो। और जिसे अपने मन की फिक्र है कि मैं अपने मन को संतुलित, मैं अपने मन को संयमी, मैं अपने मन को नियंत्रित कैसे रखूं, वह समझदार। तो इस दुनिया में दो ही तरीके से जिया जा सकता है, या तो मूर्ख होकर या समझदार होकर। और जिनको यह सुनने को भी नहीं मिला है तो उन्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि वो मूर्ख हैं और वो मूर्खता से जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। फिर एक दूसरे किस्म के लोग हैं जिनको ये सुनने को मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सुनते हैं। तुम भी सब सुन रहे हो, पर तुम में कितनों को ये बात समझ आई कि तुम अपने मन पर दृष्टि नहीं रखते हो, तुम अपने मन का ख्याल नहीं रखते हो, तुम बेहोशी से जीते हो। सुन तो तुमने भी लिया, पर क्या समझ आई? हो सकता है तुम्हारी बुद्धि को समझ आ भी गई हो, क्योंकि ऐसे भी मैं कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला तो बोल नहीं रही हूं जो समझना है। पर उस समझ का क्या मोल, जिस समझ के साथ तुमने जिया नहीं है। तुम कहो ये कि मुझे पता तो सब कुछ है, पर इसके बाद भी बेहोशी में जीते हैं। इसको हम समझ नहीं कह सकते। समझ वही है जो तुम्हारे जीवन में आए, समझ वो नहीं जो तुम्हारी बुद्धि में आए। समझ वो है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए।